पंजाब, जिसे पूरी धरती की माँ भी कहा जाता है। सुनहरे खेत, मशरूफ गलियां और प्यार से भरे दिलों वाला ये राज्य हमेशा से अपनी खुशबू, अपने संस्कार और अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, काफी सारी कहानियां भी उगती हैं, कुछ हंसने वाली तो कुछ सोचने वाली। पंजाब के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां पर लोगों ने अजीबोगरीब हादसों का सामना करा है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के खेतों में कुछ ऐसी पुरानी अजीबोगरीब कहानियां दफन है जिनके बारे में सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज की कहानी भी पंजाब के एक ऐसे ही गांव की है जहां की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो लोगों के होश उड़ा देता था। अगर ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी रोमांचक कहानी है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे साथ हरमन ने शेयर करी है। हरमन पंजाब का रहने वाला है, पंजाब में एक गाँव से बिलोंग करता है। और जिस गाँव में हरमन रहता था उस गाँव में एक अंकल थे जिनका नाम था सतनाम। वो एक फार्मर है एंड खेती बाड़ी करते हैं। पहले सतनाम अंकल जो थे वो पंजाब में इस गांव में नहीं रहते थे, वो दिल्ली में रहते थे। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड रिटायर होने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि अपनी वाइफ के साथ वो अपने गांव जाएंगे पंजाब में, और जो उनकी खेती बाड़ी है वहाँ खेती बाड़ी करेंगे, अनाज उगाएंगे और अपना गुजारा करेंगे, सब्जियाँ उगाएंगे, वही खाएंगे, अपना पूरा गुजारा उसी से करेंगे। अब जो सतनाम था उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। उनके जो पूर्वज थे, परदादा के पहले की जो पीढ़ी थी उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। फिर उनके बच्चे हुए, फिर आधी ज़मीनें बटकी, फिर उनके बच्चे हुए, फिर आधी ज़मीनें बटकी। फिर सतनाम के दादा आए, उनके पास आधी ज़मीन आई। सतनाम के दादा के बाद सतनाम के पापा आए, उनके पास कुछ ज़मीन आई। और फिर फाइनली सतनाम के पास भी कुछ ज़मीन थी, ज़्यादा नहीं थी पर थी। अब पूरे गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि सतनाम के हिस्से में जो एक खेत है उसका जो एक कॉर्नर वाला हिस्सा है, कहने को वो हिस्सा था खेत का बट काफ़ी खुद में बहुत बड़ा एरिया था, वो श्रापित है, वो कर्स्ड है। उस एरिया में ऐसा कहा जाता था कि नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा करा गया कि अगर रात के समय उस खेत के एरिया में कोई जाता था तो या तो वो गायब हो जाता था या फिर वो सुबह तक पागल हो जाता था, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था, कुछ अजीबोगरीब भाषा में बात करता था जो किसी की समझ में भी नहीं आती थी। पर सतनाम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था क्योंकि वो दिल्ली में ही रहा था, दिल्ली में जॉब कर रहा था और यहाँ आने के बाद वो खेती बाड़ी करने लग गया बट इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। 8-9 महीने बीतने के बाद, अपनी पूरी खेती बाड़ी करने के बाद सतनाम ने डिसाइड करा कि जो वो हिस्सा है खेत का जो काफ़ी टाइम से बंजर पड़ा है, कोई भी उस पर कोई खेती नहीं करता, सतनाम ने सोचा मैं उस हिस्से पर भी अनाज उगाऊंगा। गांव वालों ने मना करा कि अभी सब कुछ तेरे परिवार पर ठीक चल रहा है, क्यों नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचना है, कहते हैं वो श्रापित जगह है तो ऐसा कुछ भी मत करो। सतनाम ने कहा कि नहीं, इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ और ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं करूँगा। वो 2 लोगों को बुलाता है, रमेश और सुरेश। रमेश जो था वो गांव से बिलोंग करता था और उन्हें पता था इस ज़मीन के बारे में, उस शरापित हिस्से के बारे में। तो सतनाम उन्हें बोलता है कि यहाँ खुदाई करनी है, मुझे खेती बाड़ी करनी है। तो रमेश मना करता है कि मुझे पता है कि शरापित हिस्सा है, यहाँ आपको नहीं करना चाहिए। पर सतनाम जैसे तैसे उन्हें कन्विंस कर लेता है, तुम एक आधुनिक युग में जी रहे हो और जिन चीज़ों को देखा नहीं, जिन चीज़ों के बारे में सिर्फ सुना है, तुम उन पर कैसे बिलीव कर सकते हो। तो वो जैसे तैसे सतनाम उन्हें कन्विंस कर लेता है। रमेश और सुरेश दोनों खुदाई शुरू करते हैं उस खेत की। वो खेत काफ़ी बड़ा था। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। उस खेत के बगल में सतनाम एक झोपड़ा बना लेता है। उस झोपड़े के अंदर वो एक मंजा रख देता है ताकि वो रोज़ वहाँ आता था, मॉनिटरिंग करता था काम कैसा चल रहा है और वापस घर चला जाता था। अब 3-4 दिन के बाद सुरेश और रमेश किसी कारणवश दिन में नहीं आ पाते तो वो बोलते हैं कि हम शाम के टाइम आएंगे। तो सतनाम कहता है ठीक है। वो 7-8 बजे के करीब आते हैं और वो दोनों खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई करते करते वो खेत के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिस हिस्से को श्रापित कहा जाता था। 8-9 बजे का समय था। सतनाम जो झोपड़ा बगल में था उसके अंदर था और रमेश और सुरेश खुदाई कर रहे थे। एकदम से रमेश की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। एकदम से सतनाम भी डरता हुआ आता है कि भाई क्या हुआ, क्या देख लिया, किसी ने काट तो नहीं लिया। तो रमेश बोलता है कि मैंने सामने एक औरत को देखा, बूढ़ी औरत को, और वो मुझे घूर रही थी और वो 5-7-10 सेकंड में गायब होगी और वो बहुत वियर्ड थी, क्रीपी थी, मुझे घूर रही थी। सुनकर सतनाम भी थोड़ा डर जाता है कि अजीब सी बात है ये, और वो बोलता है सुरेश और रमेश को तुम जाओ अंदर रेस्ट करो और अभी काम मत करो, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। और सतनाम घर चला जाता है अपने। जो रमेश था उसको नींद ही नहीं आती रात भर और सुबह उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा होता है
और सुरेश भी डर जाता है काफ़ी, उसको अपने घर ले जाता है रमेश के। और उसके बाद सतनाम काफ़ी डरा हुआ होता है कि ये सब हुआ क्या। और सतनाम निकालता है इसकी वजह कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, शायद दिमाग में गर्मी चढ़ गई और उस वजह से ये सब कुछ हुआ है, अदरवाइज़ और कोई उसको रीज़न नहीं दिख रहा। सतनाम सोचता है कि मैं खुद ही इस खेत को अब खुदाई करूँगा, बीज वगैरह डालूँगा, फसल उगाऊँगा। सतनाम शुरू करता है खुदाई और वो ना अगले दिन नोट करता है, यार बाकी हिस्से में जो बीज डाले हैं ठीक हो रहा है, सब कुछ लग रहा है कि कुछ उग रहा है, बट जिस हिस्से में श्रापित कहा जाता है उस हिस्से में ना ऐसा लग रहा है वो सूखता जा रहा है। हम जितनी खुदाई कर रहे हैं पानी वो सूखता जा रहा है। पर वो कन्विंस नहीं था ये मानने के लिए कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है। उसको आइडिया आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो सकता है, बट उसका यही मानना था मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ कुछ गलत है। और वो यही सोचता है कि मैं खुदाई करूँगा और इसको ठीक कर दूँगा। अब उस रात जब वो घर जाता है उसको ना एक वियर्ड सा सपना आता है। उस सपने में उसको एक औरत दिखती है और वो बूढ़ी सी औरत होती है और वो कहती है, सतनाम जिस जगह पर तू खुदाई कर रहा है उसे रोक दे वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब सतनाम की आंखें खुलती है सुबह। वो सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताता कि अगर मैं किसी को बोलूँगा तो सब उसे श्रापित कहते हैं, तो सबको एक वजह मिल जाएगी, देखा हमने कहा था ऐसा होता है। और वो सोचता है कि शायद इसी रिगार्डिंग बात चल रही है तो इसीलिए मुझे सपना आया है। उस रमेश ने भी कहा कि उसको एक औरत दिखी है, सब श्रापित कह रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरी सोच ही इस चीज़ की रिगार्डिंग घूम रही है तो इसलिए मुझे ये सपना आया हो। वो दोपहर को सोता है, दोपहर को भी उसको वही सपना आता है, वही एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो शाम को खेती करने के लिए आता है दोबारा, और दोबारा ना खेती करने के बाद जो झोपड़ा था उसमें चला जाता है। वो वहाँ आराम कर रहा होता है शाम के टाइम। उसको ना कुछ विस्परिंग की आवाज़ आती है, 8-9 का टाइम हो रखा होता है, उसको विस्परिंग की आवाज़ आती है और वो इतनी क्लियर नहीं होती कि वो इतना ध्यान दे इस चीज़ पर कुछ टाइम बाद वो इतनी क्लियर हो जाती है विस्परिंग कि उसको लगता है कि बाहर कोई आवाज़ कर रहा है, कोई औरत है जो आपस में बात कर रही है। तो वो उठता है, बाहर आता है, देखता है और बाहर कोई भी नहीं है, हवा चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। और वो सोचता है कि शायद जो हर कोई सोचेगा कि मेरा वहम होगा, हवा की वजह से या किसी वजह से मुझे लगा होगा, पास में बाग है उसमें पेड़ वगैरह हिल रहे हैं तो उस वजह से मुझे लग रहा होगा कि आवाज़ आई है, बट एक्चुअल में आई नहीं होगी। जैसे ही वो वापस आने लगता है झोपड़े की तरफ, वो देखता है जो खेत का वो हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है वो श्रापित है, वहाँ ना मिट्टी हिल रही है, ऐसे बाहर को आने को हो रही है। वो देखकर इतना डर जाता है कि अंधेरा हो रखा है, बिना सोचे समझे एकदम से झोपड़े के अंदर चला जाता है और बस पूरी रात जैसे तैसे सो जाता है उधर ही। और सुबह उठकर बिना सोचे समझे उस जगह पर जाता है और देखता है कि वो मिट्टी क्या हो रही थी। वो देखता है कि मिट्टी ना वहाँ से ऐसे बिखरी हुई है, बाहर निकली हुई है, और वो भी ऐसे नहीं कि किसी ने खुदाई करी हो। वो मिट्टी ऐसे निकली है जैसे किसी ने कुछ अंदर रखा था और एकदम से खींचा हो, ऐसे बिखरी हुई है, या कोई अंदर था उस ज़मीन के और एकदम से बाहर आया हो, ऐसे बिखरी हुई है चारों तरफ मिट्टी। और वो सोच कर भी नहीं कन्विंस कर पा रहा अपने आप को कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या सच में श्रापित जगह है, या सच में भूत प्रेत होते हैं, या सच में जो गांव वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ होता है। वो सुबह अपने घर चला जाता है, फिर से दोपहर के टाइम आता है, थोड़ी बहुत खुदाई करता है और झोपड़े में ही आराम कर रहा होता है। शाम के समय फिर से 6-7 बजे के करीब वो बाहर आता है, खुदाई करता है, बीज वगैरह डाल रहा होता है। उसको ना एक औरत दिखती है, बगल वाले बाग है सामने उसके खेत के, वहाँ एक औरत दिखती है। और वो औरत बहुत अजीब होती है, साड़ी पहनी होती है, बुजुर्ग होती है, आगे बाल गिरे हुए होते हैं उसके, एक हाथ उसका कटा हुआ है और लंगड़ा कर चल रही है। और ये इतना डर गया और हैरान होकर उसको देख रहा है कि 7, 8, 9, 10 सेकंड उसको देखते 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 वो एकदम से गायब। और ये चीख रहा है लिटरली कि कौन था वहाँ कौन था, ऐसे चीख रहा है कि सामने आओ, कौन था वहाँ, कौन था, ऐसे चीख रहा है। और घबरा कर अपने झोपड़े की तरफ भागने लगा। और जैसे वहाँ अंदर जाने लगता है, इसको ऐसा लगता है कि झोपड़ी की बगल से कोई बूढ़ी औरत इसको घूर रही है, देख रही है, इस पर नज़र रख रही है। और ये वही औरत है जो उसके सपने में आई थी 2-3 दिन पहले, ये वही औरत है जो वहाँ बाग के वहाँ पर दिखी अभी, और ये वही औरत है जो मुझे सपनों में दिख रही है। और ये घर के पीछे कैसे आ सकती है। वो झोपड़े के अंदर भी नहीं जाता, अपना सामान पकड़ता अपने घर चला जाता है, अपने घर में सो जाता है, किसी को नहीं बताता। और उस रात जब वो सोया हुआ होता है, रात को उसको सपना आता है और उस सपने में वही बूढ़ी औरत उसको बोल रही है कि मुझे बचा लो, मेरे को ना कैद कर लिया गया है और उस ज़मीन के नीचे कुछ मिलेगा तुम्हें।
उसके थ्रू मुझे कैद कर लिया गया। बस इतना बोलती है वो बूढ़ी औरत उसको सपने में। और सपने के दौरान उसको ना ऐसा फील हो रहा होता है कि जिस बेड पे वो सोया है, बेड के नीचे से ना कोई हाथ आया है और उसको ना ऐसे से खींच रहा है, हिला रहा है। तो जब वो सुबह उठता है वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है, अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता। सतनाम की कोई ना संतान नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। तो वो उन्हीं बुजुर्ग लोगों के पास जाता है गांव के, जिन लोगों ने कहा था कि श्रापित जगह है। उन्हें बताता है कि मुझे सपना आया, पहले भी एक औरत मुझे दिखी और सपना आया, और आज मुझे सपने में उस औरत ने ऐसा कहा कि मुझे कैद कर रखा है उस ज़मीन के नीचे, किसी सामान के थ्रू मुझे बांधा हुआ है। तो वो लोग कहने लगे, हम तो कह रहे थे वो जगह श्रापित है, किसी तांत्रिक को बुलाओ, वहाँ खुदाई कराओ, अगर वो हेल्प मांग रही है तो कोई ना कोई वजह होगी। फिर सतनाम ने कहा, मुझे 2-3 दिन पहले सपना आया था कि वो कह रही थी कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा, वहाँ खुदाई रोक दे। वो कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो तांत्रिक को बुला के लेकर आते हैं और तांत्रिक को बुलाने के बाद वहाँ पर खुदाई करवाते हैं। तांत्रिक पूजा करता है और काफ़ी खुदाई करने के बाद वहाँ 2-3 हड्डियाँ मिलती हैं। हड्डियों के साथ लाल कपड़ा मिलता है, अजीब अजीब सी चीज़ें निकलती है। तांत्रिक पूरी पूजा करने के बाद उन सारी जो चीज़ें निकलती हैं उन्हें जला देता है, और जलाने के बाद अपनी पूरी जो भी उसकी प्रक्रिया थी वो सारी करने के बाद वो बताता है कि यहाँ एक औरत को ब्लैक मैजिक कर कर बांधा गया था। उसका शरीर तो मर गया था, वो एक्चुअल में मर गई थी, बट उसकी आत्मा यहाँ कैद हो रही थी। जिस चीज़ों के थ्रू उस पर ब्लैक मैजिक करा गया था वो आज भी उन चीज़ों से बंधी हुई थी, और वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारे ख़ानदान की ही कोई औरत थी, और उसने तुझसे हेल्प मांगी तेरे सपने में आके, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से कैद थी। अब सतनाम सिर्फ एक चीज़ बोल रहा था कि परसों मुझे जो सपना आया था उसमें तो उन्होंने कहा था तेरा सर्वनाश हो जाएगा, और कल वाले सपने में उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को यहाँ से आज़ादी दिला। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद सब ठीक हो गया और अब सब कुछ ठीक रहेगा, उन्हें आज़ादी मिल गया, उनके नाम की पूजा करा दी है, वो सामग्री जो भी थी उसे जला दिया है, जो भी वो टोटका था, ब्लैक मैजिक था, सब ठीक कर दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अब आपका ये खेत भी ठीक है। पर सतनाम सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि अगर ये मेरे ख़ानदान की कोई औरत थे तो मेरे दादा से कभी क्यों नहीं हेल्प मांगी, मेरे पापा से क्यों नहीं कभी हेल्प मांगी, मुझसे क्यों मांगी। इसका आंसर तांत्रिक भी नहीं दे पाया, पर तांत्रिक ने कहा तू उनके ख़ानदान से ही था इसलिए उन्होंने तेरे से हेल्प मांगी, बहुत समय से बंदी थे, तो कुछ कनेक्शन रहा होगा या कुछ भी रहा होगा जिसकी वजह से वो तुझसे हेल्प मांग पाए और उसकी वजह से वो आज़ाद हो पाए। सतनाम कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, पर ये सब होता देख वो हैरान रह गया। उसने स्पेशली जो हिस्सा था वहाँ पर 4 तरफ से बाउंड्री करवाई, एक हिस्सा रूम टाइप में, एक हॉल टाइप में बनवा दिया, और वहाँ कभी भी खेती बाड़ी अनाज उगाने से मना कर दिया कि इसको बंद ही रखेंगे हम। जबकि तांत्रिक ने कहा था ये हिस्सा ठीक हो चुका है, बाकी खेत काफ़ी बड़ा था, उसने बाकी खेत पर खेती करी, अनाज उगाया, अपने जो बाकी खेत थे उन पे करा, बट उस हिस्से को बंद ही कर दिया। बट वो एक चीज़ कभी समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या, पर उसका विश्वास अब इन चीज़ों पर हो गया, और वो आज भी इसी चीज़ को फिगर आउट कर रहा है कि उसी के सपने में क्यों आए, उसके पापा के, उसके दादा के सपनों में क्यों नहीं आए। और जैसा गांव वाले सब कह रहे थे कि वो जगह श्रापित है, वो सच में श्रापित थी, और जिसने भी वो ब्लैक मैजिक करा था वो इनके परिवार को लेकर ही करा था कि वो जो स्पिरिट थी इनके परिवार को भी श्रापित करेगी, कर्ज्ड करेगी, तड़पाएगी, डराएगी, हॉन्ट करेगी। तो इनके परिवार को एक तरह से वो श्रापित कर रखा था उस ब्लैक मैजिक के थ्रू। इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो लोग पंजाब के हैं, पंजाब के खेतों में ऐसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें होती हैं क्या, या कोई भी ऐसे और इंसिडेंट होते हैं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट, ट्रू हॉरर इंसिडेंट है, ये रही जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा सबके साथ यहाँ शेयर करूँ, एंड अपने ओपिनियंस ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रीड ज़रूर करूँगा। और इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।